दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि मैया योजना अब बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया कि भौतिक सत्यापन बहुत जोरों से हो रहा है और अगर भौतिक सत्यापन का फॉर्म आपके नाम से नहीं निकलता है तो हो सकता है कि आपके मैया सम्मान योजना का पैसा आना बंद हो जाए। तो किन महिलाओं को भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरना होगा, भौतिक सत्यापन के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे, जब सरकारी ऑफिसर आपके घर आएंगे तो किन दस्तावेज को आपको रेडी करके रखना है, आइए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताती हूँ कि डीसी ने एक बहुत बड़ा मीटिंग किया है। उस मीटिंग में उन्होंने मैया सम्मान योजना से रिलेटेड क्या करने का आदेश दिया है, आइए सब कुछ डिटेल से बताते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है मैया सम्मान योजना का, आप वो देखिए। मैया योजना 2500 बंद। झारखंड के सभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा आदेश जारी हो चुका है। आप सभी यदि मैया सम्मान योजना का 2500 हर महीना लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ये काम करें। देखिए, हर साल एक बार भौतिक सत्यापन सरकार जरूर करवाती है, लेकिन इस बार कुछ चेंज कर दी है कि भौतिक सत्यापन का फॉर्म निकला है, वो भी आपके नाम से आ रहा है फॉर्म, तो आपको वो फॉर्म बिल्कुल भरना है। सरकार ने आदेश दिया है कि भौतिक सत्यापन फॉर्म को जितना जल्दी हो सकता है आप सभी भरे और उसमें संबंधित 7 प्रकार का दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा। देखिए, उसमें जो 7 तरह का डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जरूरत पड़ेगा। तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि कौन सा 7 डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। जब सरकारी अफसर आपके घर आएंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और साथ ही साथ आपको इस फॉर्म के साथ भी उस डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स कॉपी देना होगा, जिसे आप जल्द से जल्द जुगाड़ करें। यदि ये 7 प्रकार के दस्तावेज में कहीं कोई कमी है या कोई गड़बड़ी है तो जितना जल्दी हो सकता है आप उसे तुरंत सुधार करा लें, नहीं तो मैया सम्मान योजना आपका बंद हो जाएगा। यदि एक बार आपका मैया सम्मान योजना बंद हो गया तो भविष्य में आपका चालू होने की संभावना भी नहीं रहेगी। देखिए, एक बार अगर कोई महिला का मैया योजना बंद हो गया किसी गड़बड़ी की वजह से तो दोबारा आप भूल जाइए कि आपका मैया सम्मान योजना फिर से चालू होगा। इसके साथ साथ पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। पेंशन योजना का भी सत्यापन को पूरा करने का आदेश आ चुका है। साथ ही साथ पेंशन योजना को लेकर भी अपडेट आया, वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अब आप सबसे पहले तो ये देखिए कि डीसी की जो मीटिंग हुई है उन्होंने क्या कहा है उस मीटिंग में। तो देखिए, इतने सारे लोगों के साथ डीसी ने मीटिंग किया है। इस मीटिंग में मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना से रिलेटेड बात हुआ है, तो उसमें क्या अपडेट निकल कर आया है आइए स्क्रीन पर देखते हैं। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजना से संबंधित उद्यन व मैया सम्मान योजना आधारित भौतिक प्रतिवेदन का बिंदुवार समीक्षा करते हुए अगले 1 माह में लाभुक का 80% डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कार्य पूरा कराने हेतु एडीएस को निर्देशित किया गया है। जितने भी वहां पर मेंबर बैठे हैं डीसी के साथ, उन्होंने उनको आदेश दिया है कि आप पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन करवाएं। 80% भौतिक सत्यापन होना चाहिए। अब देखिए, जब डीसी का आदेश आया है तो ये काम तो हर जिले में होने वाला है, क्योंकि भौतिक सत्यापन तो होना ही है हर हाल में। अब डीसी ने भी आदेश दे दिया है, तो आप लोग अपना 7 डॉक्यूमेंट को बिल्कुल रेडी रखिए और 7 डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए आपका, उसमें आपका कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई भी गड़बड़ी होगा तो मैया सम्मान योजना का पैसा आना बंद हो जाएगा। अब देखिए, जो सत्यापन फॉर्म निकला है तो कौन सी महिलाओं को भरना है और कौन सी महिलाओं को नहीं भरना है वो भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। भौतिक सत्यापन फॉर्म किसे भरना है? जिनको लगातार 2500 का किस्त मिल रहा है उसे ये फॉर्म अवश्य भरना है। हर महीना आपको 2500 का किस्त मिल रहा है तो आपको ये फॉर्म बिल्कुल भरना है, नहीं तो आपका पैसा रुक जाएगा। जिनको पहले पैसा मिल रहा था लेकिन अचानक से बंद हो गया लेकिन योग्य लाभार्थी है तो उसे भी ये फॉर्म भरना है आवश्यक है, ताकि पैसा मिलना शुरू हो सके। देखिए, पहले आपको पैसा मिलता था, फिर आपका पैसा मिलना बंद हो गया, लेकिन अभी भी आप मैया सम्मान योजना की पात्रता को पूरा करती हैं और आप मैया सम्मान योजना के योग्य है तो भी आपको उस फॉर्म को भरना है। हो सकता है कि फॉर्म भरने के बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाए। जिनका पैसा रुक गया है लेकिन पात्रता पूरी नहीं करती है तो उसे ये फॉर्म भरना जरूरी नहीं है। अगर आपका पैसा रुक गया है और आप मैया सम्मान योजना के पात्र नहीं है, हो सकता है कि आपको 50 साल हो गया है या राशन कार्ड में आपका नाम कट गया है, तो अब आपको ये फॉर्म भरना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका पैसा आपको अब नहीं मिलने वाला। जिनका 2500 मिल रहा है लेकिन अभी आप अपात्र लाभार्थी है तो ये फॉर्म भरना आवश्यक है। देखिए, अगर आपको हर महीने 2500 मिल रहा है लेकिन आप मैया सम्मान योजना के अपात्र है, आपका 50 साल से ज्यादा हो गया है, राशन कार्ड में नाम कट गया है या आपके घर में कमाने वाला का सालाना लाख से ऊपर है, कोई भी गलती है फिर भी आपका पैसा आ रहा है, तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या आपका किसी डॉक्यूमेंट्स में गलती है फिर भी आपको 2500 मिल रहा है तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। या तो आपको अपने डॉक्यूमेंट सुधार लेना है या आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं उठाना है, नहीं तो सरकार आपका सारा पैसा आपसे ले लेगी। जो नए आवेदन किए हैं और एक भी किस्त नहीं आया है उसे ये फॉर्म भरना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आपके नाम से सत्यापन फॉर्म जारी हुआ है तो जरूर भरें। अगर देखिए, आप मैया सम्मान योजना के नए लाभार्थी हैं, यानी कि आपको कोई भी पैसा नहीं मिला है लेकिन आपने फॉर्म भरा है, यानी कि आप बिल्कुल नए लाभार्थी, कभी भी मैया सम्मान योजना का पैसा का लाभ नहीं उठाए हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना जरूरी नहीं है।
लेकिन अगर आपका सत्यापन फॉर्म में आपका नाम आता है, आपके नाम से सत्यापन फॉर्म जारी होता है, तो आपको ये फॉर्म भरना बिल्कुल भी जरूरी है। हो सकता है कि आपका कुछ गलती सरकार ने पकड़ा था, वही गलती की वजह से आपका पैसा रुक गया था। अब आप वो फॉर्म भरेगी तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से 7 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी करके रखना है, जिसमें आपका कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगा। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका एकदम सही होना चाहिए। आपका रेजिडेंट एड्रेस, आप जहाँ रहती हूँ, आपका फादर का नाम या आपके हस्बैंड का नाम बिल्कुल भी आपका सही होना चाहिए। राशन कार्ड से ये पता होगा कि आपके परिवार में कितने फैमिली मेंबर हैं आप लोग, और राशन कार्ड बिल्कुल सही होना चाहिए। राशन कार्ड में भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतदाता पहचान पत्र यानी आपका वोटर आईडी होना चाहिए। बैंक पासबुक, जिस बैंक में आपका पैसा आता है मैया सम्मान योजना का, वो वाला पासबुक आपका होना चाहिए। पासपोर्ट आकार की फोटो, आपका पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए, क्योंकि जब वो सत्यापन फॉर्म लाएंगे तो उसमें वो फोटो उन लोग लगाएंगे। स्वघोषणा पत्र मतलब एक फॉर्म रहेगा उसी सत्यापन फॉर्म के साथ, जिसको आपको साइन करना है कि सारा जो आप डिटेल दी है वो बिल्कुल सही है, जिसमें कि कोई गड़बड़ी नहीं है और आप मैया सम्मान योजना के पात्रता को पूरा करती हैं। और साथ ही साथ पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप दिखा सकते हैं, और पैन कार्ड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप सत्यापन फॉर्म को भर सकते हैं।